की टेंशन बढ़ा दी है। तो आप सोचिए कि अगर तीसरी वेव आएगी तो उसमें चूंकि ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं, अडल्ट्स हैं और अब 18+ वाले भी वैक्सीनेटेड होंगे, बचते हैं बच्चे। ऐसे में बच्चों के लिए टेंशन सबसे ज्यादा हो जाती है। आपको कैसे सावधान रहना है। दुनिया में कई जगह है जहां अनलॉक के बाद कोरोना का ग्राफ बढ़ा है और हमारे सामने खुद अपना अनुभव है। हम दुनिया के दूसरे देशों को इससे भी सीख सकते हैं और खुद से भी सीख सकते हैं। थर्ड वेव की आशंका पर ब्रिटेन में 21 जून से तय अनलॉक टालना पड़ सकता है। बहुत संभावित है ये। मलेशिया में केस बढ़ने के बाद दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा क्योंकि मलेशिया में केसेस एकदम से बढ़ गए। सिंगापुर में पाबंदियां हटाने पर केस बढ़े तो फिर से वहां पर लॉकडाउन लगा। और इसके अलावा चीन के ग्वांगझू में नए केस के बाद से इलाके में वहां पर कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना केस बढ़े तो अनलॉक के बाद फिर से लॉकडाउन पर वो लौटे। थर्ड वेव की आशंका पर ब्रिटेन में 21 जून तक जो अनलॉक होना था, अभी डॉक्टर सिन्हा खुद कह रहे हैं कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो टाल दिया जाए। इसके अलावा मलेशिया और सिंगापुर ने भी अनलॉक के बाद लॉकडाउन लगाया क्योंकि वहां भी केसेस एकदम से बढ़ गए। हमने देखा था फर्स्ट लॉकडाउन का एक्सपीरियंस तो हमें ही है। दुनिया पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है सबसे नया वेरिएंट। 10 दिन में ब्रिटेन में कोरोना के 2 गुने मरीज। ये तीसरी लहर कैसे अचानक? अभी आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने बहुत बुरे दिन देखे दोबारा और उसके बाद उन्होंने पूरा न सिर्फ संक्रमण रोकने में पूरा जोर लगा दिया बल्कि वहां लॉकडाउन किया गया और अब अनलॉक के बारे में वो सोच ही रहे थे कि वहां तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। ब्रिटेन में ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर में टारगेट पर सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, यानी देश की 30% आबादी रिस्क पर होगी। कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी लहर का असर हो सकता है इस बात को लेकर आज आगाह किया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना क्राइसिस को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अनहोनी को लेकर, इस आने वाले टेंशन को लेकर अभी से आगाह कर दिया है। कहा है कि बच्चों पर तीसरी लहर का असर हो सकता है। अगर ये तीसरी लहर की दस्तक है तो हिंदुस्तान, जिसने दूसरी लहर में सबसे ज्यादा तबाही देखी है और दूसरी लहर अभी गई नहीं है, अभी दूसरी लहर धीरे धीरे सिमट रही है सिर्फ।